हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा प्राइम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो बेसिकली इस वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। 4 ऑप्शन होंगे क्वेश्चन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 147 इज अ प्राइम नंबर। दो ऑप्शन है आपके पास, ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी दूसरे नंबर से नहीं कटते हैं। ठीक है। 147 आपका किस नंबर, 7 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। रिमाइंडर हमारा 0 बचना चाहिए। तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो हमसे क्वेश्चन में कहा है 147 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए, फिर 3 से डिवाइड करिए, 9 तक आप इनको डिवाइड करके देखिए। तो अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो आपका ये प्राइम नंबर नहीं है, अदरवाइज आपका प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के एग्जांपल जैसे कि 7, तो 7 किसी नंबर से नहीं कटता, सिर्फ 1 से और 7 से ही कटता है, और किसी नंबर से वो नहीं कटता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लिस्ट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है 24 का। तो 3 8 जार भी 24 होता है, 12 2 जार भी 24 होता है, बट ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है। प्राइम फैक्टर्स में आपके ऐसे नंबर आते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जो सिर्फ खुद से ही कटते हैं, जैसे कि 2 3, ठीक है, 5 7 9, इस टाइप के नंबर्स आपके आएंगे। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? और इनको सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 24। ठीक है। तो जैसे कि आपको इन दोनों को देख के तो पता चल गया कि ये हमारे प्राइम नंबर्स ही नहीं है। तो बी एंड सी तो हमने इस तरह से कैंसिल कर दिए, बट ए में हमारे प्राइम नंबर्स हैं और डी में प्राइम नंबर्स हैं। और अगर हम ए में इन सब का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 2 जार 4 3 जार 12 आता है। और डी का करते हैं तो 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 3 जार 24। तो हमें आंसर 24 का ही चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा 25 इज डिविजिबल बाय विच सेट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। किन तीनों, तीन जैसे यहाँ पर 3 ऑप्शन है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, इन सब से हमारा 25 डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 5 25 तीनों से डिविजिबल होता है। बी को चेक करते हैं, 15 से डिविजिबल नहीं होता है हमारा 25, तो बी कैंसिल हो गया। 10 से भी डिविजिबल नहीं है, तो सी भी हमारा कैंसिल हो गया। अगेन डी में 10 भी है, 15 है, दोनों से ही डिविजिबल नहीं है। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मीन्स हमें एलसीएम फाइंड करना है ऑफ द नंबर्स 4 एंड 6। तो 4 एंड 6 का अगर हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो आएगा हमारा 12। तो एलसीएम फाइंड करना आपको आना चाहिए। सबसे पहले आप 4 के फैक्टर्स निकालिए, 6 के फैक्टर्स निकालिए, उसके बाद उसका एलसीएम फाइंड करिए। अगर आपको एलसीएम फाइंड करना नहीं आता, एचसीएफ एलसीएम ये दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप इस टाइप्स के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एक कॉमन यहाँ पर 2 है हमारा, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इस 2 को सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। बाकी जो नंबर्स बचे हैं उनको इसी तरह से लिख देंगे 2 एंड 3, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सपोज यहाँ पर 3 होता और 3 और 3 का पेयर बन जाता, तो हम सिर्फ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 लिखते। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 होता, तो एक 2 रह जाता, तो उस 2 को भी लिखते हम। तो इस तरह से हम एलसीएम को सॉल्व करते हैं। मैंने थोड़ा जल्दी से आपको रफ आइडिया दे दिया है, डिटेल में बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें ए बी सी डी 4 पार्ट है। Mrs. Stewart has 18 oranges, 27 pears and 12 bananas.
She wants to make fruit basket with an equal amount of each fruit in each basket. अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में ये समझाया हुआ है। जब भी आपको इस टाइप से अरेंजमेंट करना होता है तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन में नंबर्स होते हैं उनका हम एलसीएम फाइंड करते हैं और उसका फिर हमें HCF फाइंड करते हैं, उससे हमें हमारा आंसर मिल जाता है। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में लार्जेस्ट नंबर पूछा है, लार्जेस्ट नंबर जब भी पूछा जाएगा वहां पर हम HCF फाइंड करेंगे। तो तीनों नंबर्स के फैक्टर निकालेंगे और उसमें जो भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो हमारा आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 3। तो आप 18 का फैक्टर करिए, 2 × 3 × 3 आ जाएगा 27 का, 12 का। तीनों में सिर्फ हमारा यहाँ पर 3 ही कॉमन है। अगर आपके पास 2 नंबर है तो उसमें कॉमन देखेंगे, 3 नंबर्स हैं तो 3 में, 4 है तो 4 में। इस तरह से आपको ऐसा नंबर देखना है जो सब में कॉमन होगा। ठीक है, अगर 2 नंबर कॉमन होंगे तो उनके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक नंबर ही कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो कभी भी ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, इस तरह से कोई भी आपका वर्ड जहां पर भी आएगा वहां पर हमें HCF फाइंड करना होगा। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट आता है हमारे पास, हाउ मेनी ऑरेंजेस विल बी इन ईच बास्केट। तो अब आपको पता, अब हमारे पास टोटल 18 ऑरेंजेस हैं और हर हमसे पहले पार्ट में क्या कहा था, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट शी कैन मेक। सिर्फ 3 बास्केट वो बना सकती हैं। तो 18 को हमें किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। 6 3 आर 18। नेक्स्ट सी पार्ट है हमारा, हाउ मेनी बनानास विल बी इन ईच बास्केट। सेम वही प्रोसेस करेंगे, बनानास को 3 से डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ बनानास हमारे पास यहाँ पर कितने हैं? 12 है। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से पियर्स का पूछा है, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे। सी पार्ट में बनानास पूछा है तो जब हमने डिवाइड करा तो आंसर आया 4। अब जब 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नंबर बीइंग प्राइम्ड फैक्टर्ड। तो यहाँ पर अपोजिट दिया है, जैसे हमसे कहा जाता है किसी नंबर का प्राइम फैक्टर करिए, यहाँ पर हमें उसके फैक्टर्स दिए हुए हैं और हमसे नंबर पूछा है। सिंपल हमें इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। 2 3 आर 6, 6 3 आर 18, 18 3 आर, इस तरह से आपको इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 162। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 4। तो सबसे पहले आप 6 के कुछ मल्टीपल्स लिख लीजिए, 6 का टेबल लिख लीजिए बेसिकली, और एक साइड 4 का टेबल लिख लीजिए। जो भी आपको स्टार्टिंग में कॉमन मिलेगा, जैसे 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 12 4 के टेबल में भी आता है। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से तो डी ऑप्शन ही होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 15 एंड 20। लीस्ट कॉमन मल्टीपल से मतलब है एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो लीस्ट वर्ड जहां पर भी यूज होगा वहां पर आप क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ में कंफ्यूज नहीं होना है। लार्जेस्ट का मतलब जहां पर भी लार्जेस्ट लिखा होगा वहां पे आपको एचसीएफ फाइंड करना है। जहां पर भी कुछ मिनिमम की बात होगी, लीस्ट की बात होगी, तो वहां पर आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो जब आप इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 60। 9th क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स हैं ये। चारों स्टेटमेंट्स हम एक बार पढ़ते हैं और फिर करेक्ट स्टेटमेंट पे टिक लगाएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं, अ कंपोजिट नंबर इज एनी नंबर दैट हैज लेस देन 2 फैक्टर्स। तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया। हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। बी, अ कंपोजिट नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। तो ये भी नहीं है हमारा। सी, अ कंपोजिट नंबर इज एनी नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डी को भी एक बार पढ़ लेते हैं, अ प्राइम नंबर इज एनी नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो डी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट आंसर।
3 and 6 आर प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स 3 तो हमारा प्राइम नंबर है, बट 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है. बी देखते हैं. 5 एंड 8 आर प्राइम नंबर्स. अगेन 5 हमारा प्राइम नंबर है बट 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं है. 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है. 4 एंड 11 आर कंपोजिट नंबर्स. यस. डी देखते हैं. 8 एंड 15 आर कंपोजिट नंबर. तो हमारा सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमारे 2 से ज्यादा हमारे उसके मल्टीपल्स होने चाहिए. तो 8 के और 15 के हमारे दोनों के ही 2 से ज्यादा मल्टीपल्स होते हैं, 11 के नहीं होते हैं. तो इसलिए हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा. न्यूपोर्ट मॉल हैज अ पेंटिंग एग्जीबिशन ऑन एवरी 4th डे. Bellevue Mall has a painting exhibition on every 5th day. On what day will both the malls have a पेंटिंग एग्जीबिशन? तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स कराई हुई हैं. तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हमारा ऑन द 20th डे. एलसीएम फाइंड करना है बेसिकली. कुछ इस तरह से भी कर लेते हैं, 4 और 5 की मल्टीप्लाई कर दी सिंपल, तो उससे भी हमारा आंसर आ जाता है. बट आप लोग एलसीएम फाइंड करके ही करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. दैट मीन्स एचसीएफ फाइंड करना है 17 एंड 23 का. तो 17 एंड 23 दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इसलिए हमारे आंसर क्या होगा? 1. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. A dash is a product of a given whole number and any other whole number. तो फैक्टर भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि फैक्टर तो हमारा नहीं होगा. प्राइम नंबर्स भी नहीं होगा इसका आंसर, और कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा. इसका आंसर होगा मल्टीपल. A multiple is the product of a given whole number and other whole number. थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड. आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू. बाय बाय.